उस महान अपॉर्चुनिटी जिसने आज हम जैसे लाखों गरीबों को अमीर बनने का प्रेरणा दिया, सेफ शॉप को प्रणाम करते हुए मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते इस प्रोग्राम को। जोरदार तालियां हमारे सेफ शॉप कंपनी के लिए। मागो जी, ये मेरा छोटा सा एक परिचय है। नाम मेरा असीम कुमार सतपति है। 28 अक्टूबर 1985 को एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। मागो जी, मेरे पिताजी पूजा पाठ किया करते थे और मजदूरी किया करते थे। मैंने पढ़ाई बहुत ही दिल से किया, बीकॉम फर्स्ट क्लास किया, क्योंकि मुझे एक बात मालूम पड़ गया था घर परिवार से कि पढ़ेंगे तो सरकारी नौकरी लग जाएगी तो शायद हमारे घर परिवार की स्थिति ठीक हो जाएगी। पढ़ाई किया पर सरकारी नौकरी कभी नहीं लगी। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, मुझे नौकरी करने का इच्छा शुरू से कभी नहीं रहा। मेरे दादाजी बोला करते थे कि बेटा नौकरी का पहला 3 अक्षर नौकर होता है, आप कुछ अपना करना। पर मागो जी, स्टार्टिंग में मैंने क्रिकेट में बहुत हाथ आजमाया, एक्टिंग में, रेडियो जॉकी में, और फिर अंततः मुझे नौकरी करनी पड़ी जो मैं करना नहीं चाहता था। अन्न ना होते तो भंडारे ना होते, हमारे डायरेक्टर ना होते तो इकट्ठे हम सारे ना होते। आज इन 5 ग्रेट पर्सनालिटीज के कारण देश का युवा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। देश का युवा जो पहले पारी में कुछ ज्यादा ना कर पाया, आज सेकंड पारी के रूप में सेफ शॉप को ले रहा है, और आने वाले समय में लोग इसे फर्स्ट पारी के रूप में एज ए करियर लेंगे। मागुर जी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मागुर, मेरे भगवान, मेरे धरती के माता पिता, महागुरु जी, मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि लोग कहते हैं माँ बाप का ऋण तो कभी चुका नहीं सकते। सच में नहीं चुका सकते, क्योंकि जिस बेटे को उन्होंने जन्म दिया था महागुरु जी, उस बेटे को पोलियो हो गया था। असीम कुमार सतपति, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरा बायां पैर पोलियो ग्रस्त था। मेरे पिताजी ने नौकरी को दांव पे लगाकर, जमीन जायदाद को बेचकर ना जाने क्या क्या किया होगा, जो इस बेटे को विकलांग नहीं रहने दिया और इसका बायां पैर को ठीक किया। भले ही कमजोर रहा उसको पैर, और उन्होंने ठीक किया। महागुरु जी, मैं विकलांग पैदा जरूर हुआ था महागुरु जी, पर माँ बाप के आशीर्वाद और बलिदान से विकलांग रहा नहीं। और बिजनेस में भी महागुरु जी, मैं पैदा हुआ था जैसा भी, लेकिन कभी जिंदगी में विकलांग नहीं रहा, अपने पैरों पर डे 1 से खड़ा रहा। महागुरु जी, ये मेरा एक संघर्ष का दौर। महागुरु जी, एक्टिंग में आप देख सकते हैं, नामी कोरियोग्राफर सरोज खान मैडम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, एंकरिंग करने का मौका मिला। उन्होंने अपने कमरे में बुलाकर आशीर्वाद भी दिया था कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहना। संघर्ष था महागुरु जी, पैसों का अभाव, और ना जाने किसी कारण से भी मैं एक्टिंग में बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। मैं रंगमंच का कलाकार था महागुरु जी। मैंने रंगमंच में 5 से 6 साल काम भी किया, कई नाटकों में काम किया। आप देख सकते हैं अलग अलग मुद्राओं में मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। फिर मुझे एक बहुत ही जबरदस्त मौका मिला बॉलीवुड में। बॉलीवुड में जाना हर एक का सपना होता है। जमशेदपुर में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उड़ान। विक्रमादित्य मोटवानी जी इसके डायरेक्टर, और हीरो थे रजत बरबेचा, रोनित रॉय। मुझे इतना उत्साहित था मैं कि ऑडिशन दूंगा, ऑडिशन दूंगा, और लकीली सिर्फ 9 या 10 लोगों का चुनाव हुआ था। उसमें मेरा भी नाम था, क्योंकि मैं करीब 100 कलाकारों का आवाज कॉपी कर सकता था, मिमिक कर सकता था। और उस वजह से विक्रमादित्य मोटवानी जी और उनकी मम्मी जी ने मुझे बुलाकर ऑडिशन लिया और मेरा चयन हो गया। महागुरु जी, मैं बहुत खुश था, मैं बहुत उत्साहित था कि शायद जिंदगी मुझे जहां ले जाना चाहती थी, मेरा मन जहां पर था, मेरे को मेरी मंजिल मिल चुकी है। महागुरु जी, मेरी शूटिंग हुई होटल ब्लू बर्ड बिष्टुपुर। वहां मेरे को रजत बरवेजा के साथ काम करने का मौका मिला। हमने काम किया, मेरा फिल्म में रोल एडिट हो गया। मुझे डायरेक्टर साहब ने बुलाया और बोला, असीम आपका रोल एडिट हो गया है, पैसे जितने मिलने तो मिलेंगे आपको, पर आपका फिल्म में रोल नहीं आएगा। महागुरु सच बता रहा हूँ, वो क्षण दिल टूटने के समान था। मैंने कई दोस्तों को बोल रखा था मेरा फिल्म आएगा, मैंने कई लोगों को बोल रखा था मेरा फिल्म आएगा, पर ऐसा हो ना सका। महागुरु जी, मैं क्रिकेट में भी अच्छा था, फिर मैंने बोला नहीं, मैं अपने आप को नामी बनाऊंगा, पहचान बनाऊंगा, एक आम जिंदगी नहीं जीऊंगा कि भीड़ की तरह आ गए, भीड़ की तरह चले गए। मैंने क्रिकेट में हाथ आजमाया। महागुरु जी, मैंने खिलाड़ी के तौर पर करीब 3 साल तक काम खेला, और महागुरु जी मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलने का मौका भी मिला। और उस समय एक बैट खरीदने की बात आई, SG Foursquare बैट का नाम था, और उस बैट का कीमत उस समय 3,500 रुपए था। और मेरे पिताजी ने बोला, मैंने पहले ही बोला था बेटा, क्रिकेट हमारे बस का रोग नहीं है, हम इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और मेरे बड़े भाई ने भी बोला था, सिम सोच समझ के कदम रख, क्रिकेट हमारे लिए नहीं है, बहुत महंगा गेम है। मुझे वहां से भी हाथ धोना पड़ा। मैंने अपना दिल तोड़कर क्रिकेट से संन्यास उसी समय ले लिया कि शायद मेरे को आगे भी आड़े आएगा।
और महागो जी उस समय अंपायरिंग करने का मौका मिला और मैं अंपायरिंग में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता, मैं किसी रूप में भी नाम ही बनना चाहता था, सिर्फ गुमनाम जिंदगी जीना नहीं चाहता था। मेरी आवाज आ रही क्या? ओके। उसके बाद महागो जी एक दौर ऐसा जिस दौर में पापा का काम बहुत ही कमजोर चल रहा, महागो जी उसके बाद मुझे एक जॉब मिला स्टोर हेल्पर के रूप में, मेरे घर के बगल में ही महज 100 कदम की दूरी पर एक बहुत बड़ी कंपनी है टीवीएस कंपनी में मुझे स्टोर हेल्पर का रोल मिला। 3,500 रुपए की सैलरी के साथ मैंने दिल से काम किया महागुरु जी। भले मेरे को कभी इच्छा नहीं था नौकरी करने का, पर जब नौकरी किया तो दिल से किया। कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि मैंने अपने काम से कभी काम चोरी किया है। मैंने स्टोर हेल्पर से लेकर मेरा लगातार प्रमोशन हुआ, स्टोर हेल्पर से मेरे को असिस्टेंट बनाया गया, उसके बाद मेरे को असिस्टेंट मैनेजर बना गया स्टोर में। और एक समय ऐसा भी आया महागुरु जी, मैं स्टोर मैनेजर तक पहुंच गया था, लेकिन सैलरी मेरी बहुत अच्छी नहीं थी। प्राइवेट कंपनियों में सैलरी ऐसी बहुत अच्छी नहीं होती है, मेरी सैलरी बहुत अच्छी नहीं थी। शादी हो चुकी थी उस समय तक और मेरी एक नन्ही परी मेरी जिंदगी में आ चुकी थी, मेरी बेटी। महागुरु जी एक दिन भी आया, मैं काम जीरो से शुरू किया था महागुरु जी। 10 का टीम बनाया, 100 का टीम बनाया, 1000 का टीम बनाया महागुरु जी। और आज लट गाड़ के आप सभी मेंटर के आशीर्वाद से, मेरे दमदार टीम के आशीर्वाद से महागुरु जी 21 अगस्त 2022 को दोनों भाई हम डायमंड बन के दिखाया महागुरु जी। आपका प्रताप है महागुरु जी। मैं फिर से आपको चरण वंदन करता हूँ, मेरे सभी महागुरुओं को चरण वंदन करता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद वो दिन दिखाने के लिए कि डायमंड बनते हैं, एक गांव देहात का लड़का भी डायमंड बन सकता है, ये आपने प्रूव कर दिया महागुरु जी। और मैं खुद डायमंड नहीं बना, जिस इंसान ने मुझे बोला था अगर ज्वाइन किया तो टंगड़ी तोड़ दूंगा, उनका दोनों टंगड़ी के साथ वो स्टेज पे खड़े हैं और वो भी डायमंड बन के दिखाया। 1 या 2 सेकंड का हमारा अंतर था दोनों भाइयों का ज्वाइन करने में, लेकिन आज परम पिता परमेश्वर का कोटि कोटि नमन करता हूँ। दोनों भाई एक ही मंच पर डायमंड बने, हमारे परिवार को जो मान सम्मान मिला, आंसुओं से हमारी आंख भर गई थी। हमारे मम्मी पापा बोल नहीं पा रहे थे, आंख में उनका पूरा आंसू था, कंठ में आंसू था। और मेरी वाइफ और मेरी भाभी ये अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं फील कर रहे थे, और हम तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ अपने आप को मान ही रहे थे। और बच्चों का क्या कहना, बच्चे बिल्कुल खिलखिला रहे थे। उन्होंने भी तय कर रखा है बनना तो डायमंड ही है, ये प्यार सम्मान दूसरा कोई फील्ड में मिलने वाला नहीं। महागुरु जी मेरे दमदार रेड क्लब के बारे में क्या ही बोलूं महागुरु जी। बात करूं आशीष पुताल जी का, पहला यूरोपति टाटानगर से, और लठगाड़ के महागुरु जी इसी साल डायमंड बनेंगे वो। ओम प्रकाश चौधरी जी, नाम में ही सारे अप्लाई का नाम छिपा रखा है बंदे ने। और महागुरु जी दमदारी, उनकी दमदारी क्या के तो बड़े बड़े डायमंड भी पीछे पड़ जाएंगे महागुरु जी। और सहजनाथ महतो, उनके अंदर जिद जुनून और करने का समर्पण, मैंने क्या बोलूं, मेरे इतने दमदार रेड क्लब है महागुरु जी। और आपके आशीर्वाद से आपकी झोली में इसी साल 3 डायमंड महागुरु जी आपकी स्क्रीन पर है महागुरु जी। ये तीनों लट गाड़ के डायमंड बनेंगे महागुरु जी। ब्लू क्लब, मुझे गर्व है मेरे ब्लू क्लब में महागुरु जी। भले ही ये आज पर्ल है, कोराल है, टोपाज है, पर महागुरु जी अगर इनकी दमदारी देखो महागुरु जी, तो इनमें से कोई भी आज किसी रेड क्लब से कम का काम नहीं करता महागुरु जी। विकास महतो की बात करूं, राजकिशोर चौधरी जी की बात करूं, रमेश पांडे साहब 1 लाख की नौकरी छोड़कर फुल टाइम कर रहे हैं। 1 लाख की, मात्र 500 की टीम में। लोग बोलते हैं नौकरी करूंगा साथ में करूंगा, 1 लाख की नौकरी को रिजाइन करके बोलते हैं फुल टाइम करूंगा, मैं टीम को टाइम देना चाहता हूं। और दमदार लीडर है अनिलेश चौबे जी की बात करूं, कुंवर जी की बात करूं, अरुण परमाने जी की बात करूं, श्याम पद गोराई जी की बात करूं, लालचंद गोराई जी की बात करूं, हरि देवगन महागुरु जी, हरि देवगन साहब ने 75,000 की सरकारी नौकरी को छोड़कर आज बोला फुल टाइम करूंगा। जिन लोगों को लाया है, सिर्फ पैदा नहीं किया है, उनको परवरिश करूंगा, वो फुल टाइम आ गए। लक्ष्मण पूर्ति साहब पुलिस में है, वो इस काम को पार्ट टाइम जरूर कर रहे हैं पर फुल टाइम की तरह कर रहे हैं। अजीत मोहंता जी क्या दमदारी से काम कर रहे हैं। रवि मंडल जी शानदार वेन्यू चला रहे हैं। और भरत भूषण जी देश के कोने कोने में टीम बना रहे हैं। इसके बाद अगर बात करूं महागुरु जी, कुछ छोटे मोटे अचीवमेंट्स आपके सामने बताना चाहूंगा महागुरु जी, जो सेफ शॉप के माध्यम से मिला। हालांकि बहुत बड़े अचीवमेंट है, पर अभी तो मेरे को बहुत कुछ पाना है महागुरु जी। आईफोन मुझे अच्छे से याद है, मैंने 1,000 रुपए का डोकोमो फोन से शुरुआत किया था। डोकोमो फोन हमें मिलता था, लेकिन आज आपके आशीर्वाद से महागुरु जी कैश कैश कोई ईएमआई नहीं, कैश मैंने जाके आईफोन XR लिया था महागुरु जी। अगर बात करूं आज वाइफ को अच्छा लाइफ, क्योंकि जो लड़की अपना घर द्वार छोड़ के आती है उम्मीद करती है कि मेरा राजकुमार, मेरा हीरो, मेरा शाहरुख खान मुझे अच्छा लाइफ देगा, लेकिन अगर हम ना दे पाए तो ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। और जो बीवी से करे प्यार, वो सेफ शॉप से कैसे करे इनकार।
बात करूं, मैंने कहा जी हमारे पहली कार थी वैगन आर। आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं मट्टी का घर, इसी में हम रहा करते थे। इसी मट्टी के घर से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। फिर मैंने बुलेट खरीदा। मेरे कई दोस्त बोलते थे यार तेरा बॉडी बुलेट के लायक नहीं है। हमारे कोई बात नहीं मेरे भाई, तेरा बॉडी बुलेट के लायक है? बोलता हाँ। तेरे पास बुलेट क्यों नहीं है? क्योंकि तेरे पास सेपसोक नहीं है, पॉकेट में रोकड़ा नहीं है। अगर आगे बात करूं महागुरु जी, आज अपनी वाइफ के लिए और खुद भी यूज करता हूं मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी। आने वाला फ्यूचर है ये, इसको परचेज किया कैश, कोई लोन नहीं, कैश। इसके बाद पत्नी को आगरा लाइव दिखाया। कई मेरे दोस्त अपने पत्नियों को आगरा दिखाया है, ताजमहल दिखाया है, पर फोटो में। ये देखो फोटो में आगरा, ताजमहल। हमने ऐसा नहीं किया। अपनी पत्नी को, अपने परिवार को लाइव ताजमहल छुआ के दिखाया कि छू लो एक बार, यही ताजमहल है। अगर घूमने फिरने की बात करूं महागौर जी, में शौकीन शुरू से घूमने फिरने का था, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है, अगले जन्म में हम क्या बने कोई नहीं जानता। तो घूमने फिरने का बड़ा शौकीन था महागौर जी। आज बात करूं तो बोध गया, पूरी, जैसलमेर, अमृतसर, बाघा बॉर्डर, अगर बात करूं गोवा, बात करूं जिस जगह में दशरथ मांझी जी ने 23 साल में छेनी हथौड़े से पहाड़ काट दिया, मैं उस जगह पर गया और एक ही बात सोचा, यार ये आदमी जब शुरू किया होगा, सबने बोला असंभव है, सबने बोला ऐसा नहीं हो सकता, पहाड़ नहीं कट सकता, छेनी हथौड़े से हो ही नहीं सकता, पर उन्होंने लगातार काम करके दिखाया। तो ये मुझे प्रेरणा दिया, असीम अगर असंभव सा दिखने वाला काम कोई एक आदमी कर सकता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी बाहर लोगों ने ये बोल रखा है ये होता नहीं है, लोग डायमंड बनते नहीं है, काम चलता नहीं है, तो तू क्यों नहीं कर सकता? और मैंने वहीं से फुल टाइम करने का डिसीजन लिया था महागुरु जी। अगर बात करूं आज फ्लाइट की यात्राएं बहुत सारी हो चुकी है। अगर बात करूं थाईलैंड, विदेश, असीम कुमार सतपथी, एक गांव देहात का देहाती लड़का, विदेश गया, 4 बार जीता, 1 बार घूम के आ चुका है, 3 बार पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब गया विदेश तो सारे शौक मैंने पूरे किए। देखिए अक्षय कुमार की तरह बोट में चला रहा हूँ, जहां सोने की मंदिर है वहां पर गया, बुद्ध वहां पर। और महागुरु जी यहाँ आप देख सकते हैं ओरिजिनल टाइगर के साथ, एक टाइगर इधर खड़ा है, एक टाइगर उधर पड़ा है। कई मेरे दोस्तों ने जब मेरा देखा फोटो तो बोला नकली लग रहा है। हम बोले काम कर बेटा, आजा थाईलैंड, तेरा हाथ घुसाएंगे अंदर में मुंह के उसका, अगर लहूलुहान होकर निकला ओरिजिनल है, अगर ऐसे निकल गया तो डुप्लीकेट है। तो बोला नहीं नहीं ओरिजिनल ही होगा फिर तो। दोस्तों हमने कभी भी दमदारी में कमजोरी नहीं किया। मागो जी आपके आशीर्वाद से 2019 में 1 महीने का चेक बना था 1 लाख, 2020 कोरोना काल में 1-1 महीने का चेक बना था 2-2 लाख, 2.5 लाख। मागो जी आप प्रूफ के साथ आप भी दिखाते तो हम भी आपके चेले हैं, प्रूफ के साथ दिखाएंगे। एक सप्ताह का चेक 87,800 अकाउंट में आया है, देख सकते हैं 84,507। और बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा इनकम टैक्स गया। यानी जो रोड बन रहा है ना, तो 1-2 गिट्टी मेरा भी लगा हुआ है, इतना दमदार पर्सनालिटी हूं मैं आज की डेट में। अगर आगे बात करूं महागौर जी, लेटेस्ट चेक, मेरी पत्नी भी फील करते होगी यार क्या अक्षय कुमार से शादी किया है मैंने, असीम कुमार सतपथी। क्योंकि आज जब बड़े बड़े चेक आते हैं तो अच्छी लाइफ स्टाइल, परिवार को, माता पिता को, बच्चों को। ये मेरा लेटेस्ट चेक महागौर 4 अगस्त का 91,200 रुपए का इनकम क्रेडिट भी हुआ है, ये आप देख सकते हैं आपके प्रूफ के साथ। अभी नई कार हमने खरीदा, हमारे परिवार में एक और कार आया, प्रशांत जी ने लिया, नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन, बिल्कुल सांड माँ की जूनियर सांड है महागुरु जी। आप बोलते हैं ना आपके पास जो है फॉर्च्यूनर वो पूरा सांड है, ये जूनियर सांड है, ये भी कम नहीं महागुरु जी, तगड़ा चलता है, एकदम सांड माफिक दिखता है महागुरु जी। गाड़ी जबरदस्त महागुरु जी हम लोगों ने लिया हुआ है। और महागुरु रिश्ता निभाया। हमारे टीम में कोई नहीं बोल सकता कि असीम कुमार सतपथी ने किसी के साथ ऊंची आवाज में बात कर लिया हो, या किसी के साथ खराब व्यवहार किया हो, किसी के साथ पैसे का लेन देन कर लिया हो। ऐसा ना कभी किया था, ना कभी करना है महागुरु जी। टीम को हमने बच्चों की तरह ही पाला है, परवरिश किया है, और टीम ने भी हमें रेस्पेक्ट दिया है। हमारी टीम में कोई भी लेडी आती है, हम डे 1 से हमारा चलता है, कोई मैडम नहीं बोलना उसको, सिर्फ बहन बोलना। कोई भी आ जाए, और बहन आप कैसे हो, और नीता जी आप कैसे हो, नीता बहन कैसे हो, सीधा सिस्टर की बात करो, सेव भी करो, सिस्टर का नाम सेव करो। जैसा रहेगा भावना वैसे ही विचार बनेंगे। सक्सेस के 8 स्टेप को हमने जाना भी, माना भी, अपनाया भी। ड्रीम बोला गया तो ड्रीम को हमने लिखा, लिस्ट बनाने बोला गया तो 250 का लिस्ट बनाया, इन्विटेशन करने बोला गया तो इन्विटेशन किया, प्लान दिखाने बोला गया दिन रात प्लान दिखाया, फॉलो अप किया 24 घंटे के अंदर में। फॉलो अप करने के बाद बी ए टीम प्लेयर बन के दिखाया, 100% यूजर बन के दिखाया। और महागो जी हमने टेप बुक फंक्शन, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखा। आज भी हमारे टीम में सब लोग, मैक्सिमम लोग किताब पढ़ के ही सोते हैं। ये हमारा टीम में डुप्लीकेशन हो रहा है महागो जी, सब कुछ शमशेर सर के प्रताप से हो रहा है। प्रत्येक महीना रेड क्लब या डायमंड लीडर से कोड ट्रेनिंग कराया, हर महीना हमारे यहाँ कोड ट्रेनिंग होता है। कोई भी फंक्शन हो जमकर प्रमोट किया,
अगर हमें मालूम पड़ गया कि वहां फंक्शन हो रहा है, अभी महागुरु जी आपका प्रोग्राम हुआ था हरदा में, मैं यहाँ बहुत दूर बैठा हुआ हूँ, लेकिन हरदा में भी हमने प्रमोट किया। अभी आप चेन्नई जाने वाले हैं महागुरु जी, कसम से बोलता हूँ महागुरु जी, उस प्रोग्राम में हमारे यहाँ बैठे बैठे कम से कम 20 लोग बैठेंगे महागुरु चेन्नई में, क्योंकि हम प्रमोशन की ताकत को जानते हैं। लोग बोलते हैं पैसा बचा लो, अरे पैसा बचा के कोई अमीर बन ही नहीं सकता, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके इंसान आगे बढ़ सकता है। महागुरु जी सेल्फ टॉक करना, 3 पावर्स को हमेशा यूज किया। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, अच्छा बोला, क्या हो रहा है ये नहीं बोला, क्या चाहते हैं वो हमेशा बोला। पावर ऑफ सबमिशन, अपने गुरु को समर्पित किया। और पावर ऑफ यूनिटी, हमेशा एक बनकर रहे। 3 कार्डिनल रूल को फॉलो किया भी और करवाया भी। टूल्स को जमकर प्रमोट किया। 500 सेट हम लोग ने टूल्स मंगाया, आज से नहीं महागुरु जी, 2018 से। 2018 से हम 500 टूल्स मंगा रहे हैं। आज हमारी टीम भी इस काम को डुप्लीकेट कर रही है, वो भी मंगवा रही है। 100% यूजर खुद बना और टीम में बनाया। आप अगर मैं भी दिखा पाता, पूरा दिखाता महागुरु जी। मेरा मैजिक कॉर्नर में सब कुछ, नोनी से लेकर डायबा केयर से लेकर हल्दी से लेकर फेस वॉश से लेकर संपूर्ण अनुमान से लेकर सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ। और कई बार लोग हमारे घर से आकर भी ले जाते हैं। महागुरु जी ये मेरा ड्रीम है 2025 तक का महागुरु जी, ये घर तो बनेगा महागुरु जी। और इस घर में महागुरु जी आपको और हमारे सभी मेंटर को आना पड़ेगा आशीर्वाद देने के लिए महागुरु जी। ये घर तो बनेगा महागुरु जी, 3.5 करोड़ का ये घर बनेगा महागुरु जी, क्योंकि इसको मैंने कागज पे नहीं, साला दिमाग में बना रखा है कि बनना है, क्योंकि हमने गरीबी में, मट्टी के घर में जिंदगी बिताई है, देखा है उस गरीबी को। ये घर तो बनेगा महागुरु जी, बनाएंगे महागुरु जी। कार की बात करूं महागुरु जी, मर्सिडीज मेरा सपना शुरू से रहा है, लेके दिखाऊंगा। अगर सच में इंसान में मर्द पैदा हुआ हूं धरती पर, तो 2025 तक ये कार तो आएगी महागुरु जी, मर्सिडीज GLA आएगी महागुरु जी। मेरा विजन है महागुरु जी, पूरे टीम में 1800 डायमंड बनाऊंगा। 1156 का प्रशांत जी ने जिम्मा ले रखा है, टोटल 1800 डायमंड हम बना कर दिखाएंगे महागुरु जी। मेरी टीम जहां शुरू होती है महागुरु जी, कंपनी के टॉप 10 में आना है, कंपनी के टॉप 10 में आना है महागुरु जी। आपने अभी एक मीटिंग लिया था बंगाल में, ताज में, और आपने बड़ा अच्छे से बताया कि अगर कोई एक लीडर अपने आप को टॉप 5 में लाने की बात कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और हम टॉप 10 में आकर दिखाएंगे महागुरु जी। नौकरी छोड़कर यहाँ पर मजाक करने नहीं आए महागुरु जी, टॉप 10 में आकर दिखाएंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सारे डायमंड का प्रॉपर्टी है, मेरा भी होगा। मेरा सपना है, माँ पिताजी और मेरे खास दोस्तों को, परिवार को लेकर वर्ल्ड टूर पे निकलूंगा महागुरु जी 10-12 दिन के लिए, जहां जहां जा सकता हूँ। आप बताएंगे, गाइड करेंगे, आप बेटर जानते हैं, आप दुनिया घूम चुके हैं। मुश्किल लग रहा है, कई लोगों को मुश्किल लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा बड़ा सपना होगा। अरे माँ की ममता को और टीम की क्षमता को कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता हूँ, पॉसिबल है, पर टीम की ताकत से कुछ भी कर सकता हूँ, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो महागुरु जी अंत में चंद लाइनों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा महागुरु जी। अगर भूल चूक हुई है, सबसे क्षमा चाहता हूं। अगर कुछ अच्छा लगा है तो आप उसको कॉपी करें, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेट करें। अंत में चंद लाइनों के साथ महागुरु जी मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा महागुरु जी। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां तक है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां तक है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां तक है, अभी तो सफर का इरादा किया है। जीत कर दिखाऊंगा हर मुकाम पर उम्र भर, जीत कर दिखाऊंगा हर मुकाम पर उम्र भर। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, कोटि कोटि नमन महागुरु जी। अंत में एक लाइन लिखी हुई है, भगवान के भरोसे ना रहे, क्या पता भगवान आपके भरोसे हो। आपको लगता है भगवान कुछ कर देगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, और भगवान सोचते हैं ये आगे बढ़ेगा तो मैं कुछ कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, मौका दिया महागुरु जी। आपका सर का ताज बनूंगा महागुरु जी, और करके दिखाएंगे महागुरु जी, लट गाड़ के बड़ा काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु, थैंक यू सो मच।